हाय फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। मैं अभिनव कुमार शर्मा, रेडियोलॉजी डिपार्टमेंट से। आज का मुख्य विषय है कोल्ड डायरिया। कोल्ड डायरिया क्या है? व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ कोल्ड डायरिया विथ सिम्टम्स, विथ ट्रीटमेंट्स। आज हम लोग कोल्ड डायरिया के बारे में बात करेंगे और बताएंगे कि कोल्ड डायरिया क्या है, इसके सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या हैं और इसमें हमें ट्रीटमेंट के तौर पे क्या क्या करना चाहिए। जैसा कि हम लोग जानते हैं दोस्त कि अभी ठंड का मौसम शुरू हो चुका है, ठंड पड़ने लगी है और इस स्थिति में होता क्या है कि जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनकी अभी देखभाल की बहुत ज़्यादा आवश्यकता पड़ती है। उनमें अभी कोल्ड डायरिया होने के बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं। इनफैक्ट हमारे यहाँ अभी ऐसे पेशेंट आने शुरू भी हो चुके हैं जो कि बच्चे में कोल्ड डायरिया के ज़्यादातर लक्षण पाए जाने लगे हैं। एक्चुअली फ्रेंड्स, हमारे मतलब गांव, हमारे यहाँ पेशेंट बहुत सारे ऐसे हैं जो ऑड एरिया से आते हैं, गांव एरिया से आते हैं। उनके पास वैसे पूरे जो है साधन नहीं होते, जिसके कारण जो है वो मतलब बच्चों का रख रखाव या मेडिसिन्स वगैरह जो है वो इमीडिएट उसको जो है बच्चों को प्रोवाइड करा सके। तो इसलिए हम इस चीज़ को ऐसे समझाएं कि ताकि उन वो लोग जो है उस चीज़ को मतलब जो घरेलू नुस्खे हैं या फिर अपने रख रखाव है उसके हिसाब से बच्चों को अभी बचाया जा सके। तो हम लोग बात करते हैं कि कोल्ड डायरिया होता क्या है। एक्चुअली कोल्ड डायरिया में जो है बच्चों को डिहाइड्रेशन की शिकायत ज़्यादा होने लगती है, उल्टी होने लगती है और कब्ज, मतलब सॉरी, मतलब वो पेट झड़ना शुरू हो जाता है, लगातार लेटरिन होने, पतला पैखाना होने लगता है। तो ये सब जो है कोल्ड डायरिया के लक्षण हैं, जिसमें बच्चों को काफ़ी मतलब परेशानियों का सामना करना पड़ता है। बच्चे जो है छोटे होते हैं तो वो अभी बता नहीं सकते या फिर वो इस परेशानी को ज़्यादा झेल नहीं पाते हैं। अभी 6 माह से लेकर और 5 साल तक के बच्चों में ये कोल्ड डायरिया के लक्षण ज़्यादा पाए जाते हैं। तो हम लोग बात करते हैं कि कोल्ड डायरिया को बचाने के लिए या कोल्ड डायरिया में हम लोग को करना क्या चाहिए। सबसे पहले तो जिस बच्चे को ये इस तरह की कोई शिकायत हुई है तो उसको समय समय पर तुरंत जो है मतलब गुनगुना पानी, ना वो ज़्यादा गर्म हो और ना ही ज़्यादा वो ठंडा हो, और एक गुनगुना पानी में जो है ORS का घोल डालकर और पिलाना चाहिए। साफ भोजन, अगर बच्चा बड़ा है 5 साल तक का है तो जो भी है साफ सुथरा भोजन और गर्म, हल्का जो है गर्म भोजन ही उसे खिलाना चाहिए। अगर किसी को कोल्ड डायरिया हो गया बच्चे को तो उसे मूंग की खिचड़ी ज़्यादातर उसे देना चाहिए ताकि डाइजेशन में प्रॉब्लम ना हो सके। इसके साथ ही गांव के कुछ मैं जो गांव के जो डॉक्टर होते हैं, क्विक होते हैं, जो प्रैक्टिशनर होते हैं, वो बच्चों में जो है तुरंत एंटीबायोटिक का प्रयोग करना शुरू कर देते हैं। तो ये भी एक मतलब खतरनाक है कि बच्चों में जो है अभी एंटीबायोटिक्स ज़्यादा तौर पे नहीं देना चाहिए, क्योंकि कोल्ड डायरिया में ज़्यादा एंटीबायोटिक्स की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो ये हम उन लोगों के लिए बोल रहे हैं। और मैं ये भी बताना चाहता हूँ साथ साथ कि बच्चों को अभी बहुत ही ज़्यादा समेट कर रखना चाहिए। इसमें बच्चों को आप जो है बच्चों को बचाएं, और सबसे बड़ी बात जो है बच्चों को साफ सुथरा और गुनगुना और तरल पदार्थ ही ज़्यादातर उनको सेवन करने के लिए दें। ठंडे मौसम में, ठंड के मौसम में बच्चों की इम्यूनिटी पावर जो होती है वो कम हो जाती है, जिसके कारण उनमें जो है इस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। अगर हल्का भी वो जो है बासी भोजन या फिर अनहाइजेनिक भोजन कर लेते हैं या दूध पी लेते हैं कच्चा, या फिर आपको जो बासी रहता है वो पीने के कारण उनमें जो है ये इस तरह के लक्षण आने शुरू हो जाते हैं। और ये ज़्यादातर बच्चे जो है वो मतलब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। तो इसके बचाव और रख रखाव के लिए हमें जो है ज़्यादातर साफ सफाई और समय समय पर उन्हें गुनगुना पानी, और उन्हें जो है किसी अच्छे जो पेडियाट्रिक्स है, जो किसी अच्छे चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, उनसे जाकर उसको दिखाना चाहिए। ना कि गांव के जो है वो क्या कहते कोई कि प्रैक्टिशनर, उन लोगों के चक्कर में पड़कर उनको जो है वो एंटीबायोटिक चला देते हैं, जो कि इस कोल्ड डायरिया के समय में एंटीबायोटिक्स ज़्यादातर नहीं चलाना चाहिए। तो इसलिए मैं आप लोगों से अपील करना चाहूँगा कि अगर किसी छोटे बच्चे को अगर इस तरह के कोई सिम्टम है तो उन्हें आप
सबसे पहले घरेलू नुस्खे, ऐसे तो दादी माँ के नुस्खे होते हैं, नानी के नुस्खे होते हैं। ये नुस्खे आराम दे सकते हैं लेकिन प्रॉब्लम को जड़ से ख़त्म नहीं कर सकते। इसलिए कुछ हद तक तो ये नुस्खे थोड़े समय के लिए, मतलब 1 या 2 घंटे या आराम के लिए आप ये नुस्खे अपना सकते हैं। लेकिन बच्चों के ज़िंदगी के साथ खिलवाड़ ना करके उनको तुरंत अपने निजी नज़दीक किसी अच्छे डॉक्टर से सलाह ले और मशवरा करके उसके बाद उसे जो है जो भी दवाएं हैं वो चालू कराएं। इससे पहले जब तक आप बच्चों को घर पे रखे हैं तब तक आप उन्हें समय समय पर थोड़ी थोड़ी करके गुनगुना पानी, साफ पानी, ओआरएस का घोल और मूंग दाल की खिचड़ी, ये सब आप उनको दे। इससे उन्हें बहुत आराम हो जाएगा। और दोस्तों, मैं आप लोगों से एक बात और कहना चाहता हूँ कि मेरा ये जो भी है मेडिकल से रिलेटेड जो भी वीडियो बना रहा हूँ मैं, इसका एक मकसद है कि बहुत दूर दराज के जो गांव इलाके से जो आते हैं उन लोगों को मतलब ज़्यादा पैसे नहीं होते, वो ज़्यादातर नहीं आ पाते, तो वो लोग कमेंट्स में मुझसे जो पूछते हैं कि ये इसका क्या होगा, इसका क्या होगा, मैं उनको कमेंट्स के द्वारा बता देता हूँ। और इससे जो है बहुत सारे लोगों को थोड़ी परेशानी हो रही है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि आप वीडियो क्यों बना रहे हैं, ऐसा है उनको, मतलब हमारे ही कुछ अपने हैं जिनको ये प्रॉब्लम हो रही है। तो मैं हाथ जोड़ के अपील करना चाहूँगा उनसे कि आप परेशान ना हो। ये लोगों के सुविधाओं के लिए मैंने ये चैनल खोला है, ना कि खुद के सेवा के लिए। धन्यवाद।